तो हेलो गाइस, मेरा नाम है हर्ष कुमार। फिर से स्वागत करते हैं आपका द हलवा कोडिंग चैनल पे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग VS कोड को सेटअप करते हैं और उस पर डाट प्रोग्रामिंग रन करवाते हैं। तो हमने सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाया था। जिसने भी नहीं देखा है वो वीडियो फर्स्ट वीडियो मेरा देख ले। और उसमें मैंने बताया था कि सिंपल सा कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट कैसे कराते हैं, या फिर हेलो सब्सक्राइबर, या फिर जो भी हो कमेंट्स कैसे प्रिंट कराते हैं, मतलब जो स्ट्रिंग के अंदर होता है वो। तो मैंने कुछ खास बताया नहीं था, मैंने बस प्रोग्राम रन करके दिखाया था कि कैसे रन करता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं डाट में, और वेरिएबल्स के साथ साथ और हम लोग ये भी देखेंगे कि VS कोड में कौन कौन सी सेटिंग ऑन करनी है जिससे आपका काम आसान हो जाए। कौन कौन से एक्सटेंशंस डाउनलोड करना है डाट के लिए और प्रोग्रामिंग के लिए। तो चलिए चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पे। और यहाँ पे ओपन हो गया है। तो जैसे कि देख सकते हैं, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बताया था कि ये वॉइडमेन क्या करता है। ये पूरा कोड का एक्सप्लेन किए थे हम। तो जिसने भी वीडियो नहीं देखा है वो पिछला वीडियो देख ले। पार्ट 1 का वीडियो पे पार्ट 1 लिखा होगा, ये सेकंड पार्ट बन रहा है अभी। तो चलिए फिर देखते हैं कि वेरिएबल्स क्या होता है। और उससे पहले विजुअल स्टूडियो कोड का सेटअप देखते हैं। कुछ यहाँ पे आपको एक्सटेंशंस, एक्सप्लोरर्स है, ये सर्च बटन है, और ये सोर्स कंट्रोल है, ये रन एंड डिबग के लिए है, ये एक्सटेंशंस है जिसको मार्केट प्लेस भी बोलते हैं, और ये टेस्टिंग हो गया। तो कुछ नए एक्सटेंशंस, ठीक है। एक्सटेंशन पे मैं आ गया यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है, डाट DART। तो जैसे ही डाट लिखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डाट का आ गया है, और इसी से हम लोग डाट का प्रोग्रामिंग रन करवा रहे थे। यहाँ पे हमारा इंस्टॉल है, इसलिए अनइंस्टॉल का ऑप्शन दे रहा है। आप लोगों का इंस्टॉल का ऑप्शन दे रहा होगा यहाँ पे, आप लोग इसे इंस्टॉल कर ले, और उसके साथ साथ ये कोड रनर भी कर ले। कोड रनर से क्या होता है कि ये जो दिख रहा है ना, ये प्ले बटन टाइप, तो ये इसका कमाल है डॉट रन कोड रनर का। सिंपल आप लोगों को कोई कमांड लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा रन कराने के लिए, बस यहाँ से क्लिक एंड प्ले कर सकते हैं, और अपना एक शॉर्टकट की भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ F2 डाला है, तो ये हमारे काम को आसान बना देता है। और यहाँ पे देखते हैं डाट का सिंटेक्स, इसको भी हम लोग कर लेंगे इंस्टॉल। आप लोगों के पास इंस्टॉल नहीं होगा तो आप लोग इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो 1 2 3, अभी ये 3 मेन है डाट को रन कराने के लिए। उसके बाद हम चलते हैं अपने प्रोग्राम के ऊपर, ठीक है। और उससे पहले कुछ सेटिंग बता देता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे सेटिंग में गए, और यहाँ से सेटिंग्स में गया। सेटिंग खोलते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, और यहाँ पे लिखा रहेगा यूज़र, यहाँ पे लिखा रहेगा वर्क स्पेस। तो आपको यहाँ पे यूज़र पे जा करके कुछ चीज़ें चेंज करनी है, जैसे कि मैंने किया है। तो जैसे मेरा सेटिंग है वैसा आप लोग कर लें। ये देखिए मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ चेंज करना है, ठीक है। आप लोगों को थीम रखना है कोई भी, तो कोई सा भी आप लोग थीम रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे मोनाकाई रखा है। आप लोग यहाँ पे लाइट मॉडर्न रख सकते हैं, किम्पी डार्क रख सकते हैं, रेड रख सकते हैं। तो अलग अलग यहाँ पे थीम्स हैं। तो मुझे मोनाकाई पर्सनली अच्छा लगता है, तो इसे मैंने इनेबल किया है ताकि यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ऊपर आ जाना सीधा। अभी आपको दिखाते हैं यहाँ से मैंने क्या क्या चेंजेस करी है, मैं दिखाता हूँ। एक काम करिए, यहाँ पे ऐसे चेंजेस तो मिलेगा नहीं, तो यहाँ पे आपको लिखना है रन कोड। यहाँ पे लिखेंगे ना रन कोड, तो यहाँ पे देखिए रन कोड यहाँ पे लिखते के साथ यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स आ जाएंगी, और जिसमें से आपको इनेबल करना है कुछ कुछ चीज़ें। जैसे कि इसको इनेबल करना है, अगर चेक है तो रहने दे, अनचेक है तो चेक कर दें। और ये क्लियर प्रीवियस आउटपुट को भी यहाँ पे चेक कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको जो टर्मिनल में कोड रन करता है उसका आउटपुट दिखाता है ना, तो वो क्या करेगा कि जो पहला वाला आउटपुट होगा उसको क्लियर कर देगा, ठीक है। और आपको दिखाते हैं यहाँ पे, इसको भी इनेबल कर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए कोड रनर में प्रिजर्व फोकस को यहाँ पे इनेबल कर देंगे। रिस्पेक्ट सीबैंक को यहाँ पे
रन इन टर्मिनल को यहाँ ये इंपॉर्टेंट है आपका। रन इन टर्मिनल को आप चेक कर देंगे, अनचेक होगा तो चेक कर दीजिएगा। और फिर ये सेव फाइल बिफोर रन, ये क्या करेगा कि रन करने से पहले आपकी फ़ाइल को सेव कर देगा। तो इसको भी आप लोग चेक कर लीजिए और बताते हैं कौन कौन सा बाकी चीज़ें वैसे रहने देनी है। आ जाएंगे नीचे 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 नीचे। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक इतना काफ़ी है। तो आप लोग कोड रन लिख के और जो जो मैंने सेटिंग ऑन कर रखा है वो आप लोगों को ऑन करना है। बाकी वर्क स्पेस में भी वही चीज़ है। देखिए यहाँ पे जो मैंने यूज़र में चेंज किया यहाँ पे दिखा देगा कि यूज़र में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, एक इन्हें कहा गया, मिल जा, ये देखिए मॉडिफाइड इंड यूज़र है। तो यहाँ पे चेक कीजिए या फिर वहाँ पे चेक कीजिए। तो बात देखिए, तो मैंने यहाँ पे चेक नहीं करके यूज़र में कर रखा है, तो यहाँ पे लिखा है कि मॉडिफाई इंड यूज़र। ठीक है, आप लोग बैकग्राउंड नॉइज को थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं। ओके गाइस, तो चलते हैं अब एक्सटेंशंस पे चलते हैं हम। और एक्सटेंशंस पे जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो एक्सटेंशन डाउनलोड करने के लिए बताए थे वो तो यहाँ पे 3 दिख रहा है। तो एक्सटेंशन तो हमने बता दिया आपको। और अब चलते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट पे। तो कीबोर्ड शॉर्टकट पे आ गए। अब यहाँ पे लिखना है आपको रन कोड, सिंपल वही चीज़। ये देखिए रन कोड करने के बाद यहाँ पे आएगा 4 ऑप्शंस आएंगे, 1 2 3 4। ठीक है, तो आपको ये वाला चूज़ करना है रन कोड, और इस पर डबल टैप करके और यहाँ पे आपको जिस बटन से आपका प्रोग्राम रन करवाना हो सिंपल उस बटन को यहाँ पे क्लिक कर दें। जैसे मैं F2 से हमेशा रन करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे F2 दबा दिया और दबाते के साथ यहाँ पे कर देंगे इंटर। तो यहाँ पे देखिए की बाइंडिंग में मेरा F2 चला गया ऑटोमेटिक, और जैसे ही मैं F2 दबाऊंगा यहाँ पे कोड रन कर जाएगा। तो ये हो गया आपका मॉडिफिकेशन जो कि कोड रन कराने आपका हेल्प करेगा। कोई होते हैं कि जैसे कोई चाहते हैं कि नहीं मेरा कोड रन करे जब मैं 1 दबाऊं, तो यहाँ पे आप लोग 1 भी कर सकते हैं। कोई चाहते हैं कि नहीं F4 दबाने पे करे, कोई चाहते हैं कि नहीं F5, कोई F11, कोई F10। तो अपने अपने यूज़र्स के अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे पर्सनली F2 अच्छा लगता है तो मैंने यहाँ पे कर दिया ऑन। तो ये थे कुछ सेटिंग्स वगैरह, और अब चलते हैं मेन प्रोग्राम पे। तो इसको कर देते हैं हम लोग कट। चलो देखते हैं यहाँ पे हम लोग को आज कवर करना है वेरिएबल्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए देखते हैं। मैं बाकी कोड को रिकॉर्ड कर देता हूँ यहाँ से। एक सेकंड, तो जो फालतू का कोड है उसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, और ये कुछ एक्सप्रेशंस थे जो वॉइड मेन का होता है, किसी भी कोड में वर्ड बोल सकते हैं। बाय गाइस नहीं, हाय गाइस। तो पिछले वीडियो का साथ, तो अभी आप लोग देख सकते हैं मैं कुछ लिखने वाला हूँ, आपको समझाऊंगा लिखने के बाद। तो यहाँ पे लिखना है यार इसको रहने देते हैं। ये क्या बात है, तो अभी इसको रहने देते हैं। तो अभी ये चार प्रकार का मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया है, तो चारों का मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। जैसे देखिए आप लोग जैसे इस पे ओवर करेंगे तो ये लिख रहा है इंटीजर टाइप। ठीक है, तो ये वेर क्या होता है ना कि वेर लिखने के लिए वेर डायनेमिक होता है, उसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं वेरिएबल लेने के लिए, और उसके अंदर हम लोग
जैसे ही 5.0 लगाएंगे तो ये उसका टाइप ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लगाया तो यहाँ पे स्ट्रिंग हो गया, ये बुलियन हो गया ट्रू फॉल्स, देखिए बुल लिखा हुआ है तो ये टाइप हो गया बुलियन, और ये हो गया डबल, और ये हो गया इंटीजर। इसको और डिटेल में समझाने के लिए मैं आपको समझाता हूँ उसको और डिटेल में कैसे समझा सकते हैं। तो बेसिकली हम बता रहे थे कि वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। तो वेरिएबल एक प्रकार का कंटेनर होता है जो कि हमारे डेटा या फिर वैल्यू को कंटेन करने का काम करता है। और वेरिएबल्स के प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है स्टैटिक, दूसरा होता है डायनेमिक, और तीसरा होता है फाइनल या फिर कॉन्स्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टैटिक में क्या होता है कि स्टैटिक मतलब हो गया कि जैसे कि हम यहाँ पे लिखे देखिए यहाँ पे समझाते हैं आपको स्टैटिक क्या होता है। जैसे कि हम यहाँ पे लिखे इंट z इक्वल टू, अभी देखिए यहाँ पे करेंगे हम 3 या फिर 4, तो जैसे हम लोग यहाँ पे 4 किए तो देखिए ये हो गया हमारा स्टैटिक, ठीक है। तो जैसे कि देखिए इंट z इक्वल टू 4, तो ये क्या करेगा प्रिंट बताओ, ये करेगा 4 प्रिंट। और ये 4 प्रिंट से हमको याद आया कि मैं पिछले वीडियो में आप लोग को एक होमवर्क दिया था जो आपको a का वैल्यू प्रिंट करवाना था। तो किन किन लोगों ने कमेंट करके लिखा है वो बता दीजिए मुझे। और a का वैल्यू, अगर मैं मान लीजिए कि मैं यहाँ पे a प्रिंट कर रहा हूँ तो ये आप लोग का वर्क था कि a में क्या यहाँ पे प्रिंट करेगा। तो आप लोग देखिए यहाँ पे क्या प्रिंट करता है, किया 4, जो एक वेरिएबल a में जो कंटेन रहेगा वही प्रिंट करेगा, ठीक है। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे 87 किया तो रन करवाएंगे तो यहाँ पे देखिए 87। तो ये आप लोग का होमवर्क था, किन किन ने सही होमवर्क बनाया, किन का होमवर्क सही था और कमेंट में यस करके लिख देंगे ताकि मुझे पता चल जाए कि किन का होमवर्क सही था, ठीक है। और जिनका सही नहीं था वो यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो अभी पढ़ाते हैं आप लोग को इंटीजर। अभी बता रहे थे हमको कि स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं और डायनेमिक क्या होते हैं, तो ये दोनों में पहले फ़र्क पता कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए इंटीजर z इक्वल टू 4 किया है मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे z को करा दिए प्रिंट। तो देखिए क्या प्रिंट किया यहाँ पे 4 किया, ठीक है। तो यहाँ तक तो सही है। जैसे ही हम लोग यहाँ पे 4 पॉइंट कुछ वैल्यू दे देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए टाइप हम लोग दिए यहाँ पे डबल, लेकिन हम लोग डाल रहे हैं यहाँ पे क्या, इंटीजर। तो डबल देने के लिए क्या होगा, यहाँ पे हम लोग को डबल देना पड़ेगा, ठीक है। अगर इंटीजर में हम लोग 4.87 करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो इसको सही लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डबल, DOUBL। तो ये डबल इंटीजर डबल वेरिएबल कंटेनर टाइप हो गया। और अब यहाँ पे जो नंबर के साथ पॉइंट देंगे ना तो यहाँ पे सही हो जाएगा, देखिए। तो यही होता है स्टैटिक, मतलब कि जो अगर इंटीजर आपने दिया है तो आपको इंटीजर ही देना पड़ेगा, डबल नहीं दे सकते, ना तो आप ट्रू फॉल्स दे सकते हैं, और नहीं तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग दे सकते हैं, दोनों गलत हो जाएगा। आपने जिस टाइप का वेरिएबल यहाँ पे दिया है, जैसे इंटीजर दिया है तो इंटीजर ही देना पड़ेगा, अगर अदर कुछ देते हैं तो गलत हो जाएगा। तो ये होता है स्टैटिक का काम। और डायनेमिक का काम क्या होता है कि डायनेमिक बोल सकते हैं कि जो वैर लिख रहे हैं ना यहाँ पे, तो वैर a इज इक्वल टू 87 कर दिया मैंने। अब यहाँ पे हम लोग पॉइंट देके कुछ नंबर भी दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कोई इशू नहीं आया क्योंकि ऑटोमेटिक डबल ले लिया। तो ये होता है डायनेमिक, मतलब खुद को चेंज कर लेगा अपने अनुसार, जैसा इसको डेटा एंट्री देंगे, इनपुट देंगे, वैसा ये खुद को अपना बिहेव करने लगेगा। जैसे देखिए अभी डाल दिया मैंने यहाँ स्ट्रिंग में, तो ये स्ट्रिंग की तरह बिहेव करेगा, देखिए लिखा है यहाँ पे स्ट्रिंग। तो ये हो गया डायनेमिक वेरिएबल। ओके, अब समझते हैं कि फाइनल और कॉन्स्ट क्या होते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं फाइनल ठीक है, फाइनल f इक्वल टू 4। तो अब हम क्या करेंगे कि जब f का वैल्यू अगर हम यहाँ से चेंज करना चाहेंगे तो ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि फाइनल में क्या होता है कि वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, ठीक है। एक बार जब आपने यहाँ पे फाइनल लगा के इसको सेट कर दिया कि f इक्वल टू 4, तो अब आप प्रोग्राम में f जहाँ जहाँ यूज होगा सारा जगह पे 4 होगा, ना कि यहाँ पे वैल्यू 3 या फिर 2 या फिर कोई नंबर होगा या कुछ भी, ठीक है। तो फाइनल का मतलब यही होता है कि एक बार जो आपने सेट कर दिया तो आप कैन नॉट बी चेंज, वो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। ये वेर और वैल की तरह होता है, जैसे कि कोड में होता है ना वेर और वैल, तो उसी प्रकार से यहाँ पे फाइनल। अब कॉन्स्ट का भी काम वही है,
कुछ करते हैं कॉन्स्ट जी इज इक्वल टू कर देते हैं यहाँ पे 87। अभी देखिए कॉन्स्ट में डाल दिए जी इज इक्वल टू 87। अब यहाँ पे हम लोग जी का वैल्यू चेंज करना चाहेंगे, कहाँ गया, चेंज करना चाहेंगे तो ये देखिए ये भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे लिख रहा है ना कांस्टेंट वेरिएबल कैन नॉट बी असाइन ए वैल्यू आफ्टर इनिशियलाइजेशन। जबकि यहाँ पे बोल रहा है कि अगर एक बार आपने वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया कॉन्स्ट में तो आगे जाके वो कहीं पे चेंज नहीं होगा। अगर 87 है तो हर प्रोग्राम में 87 ही लगेगा, नीचे जितना लंबा भी प्रोग्राम होगा, चाहे वो 1000 लाइन का हो चाहे वो 1500 लाइन का हो, तो सारे जगह पे 87 ही होंगे, ना कि कोई दूसरा वैल्यू हो जाएगा। तो ये हो गया फाइनल कॉन्स्ट, ये हो गया आपका, एक मिनट दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये लाइन नंबर 6-7 हो गया आपका स्टैटिक वेरिएबल। बाकी ये जो हो गया 1 से लेके 5 तक हो गया, ये हो गया डायनेमिक वेरिएबल। और लाइन नंबर 8 और 9 हो गया आपका, ये दोनों आपका हो गया फाइनल और कॉन्स्ट वेरिएबल। आप लोग बैकग्राउंड नॉइस को थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा, एक्चुअली मैं रेंट पर रहता हूँ तो अगल बगल के लोग पता नहीं कैसे कैसे है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर करते हुए यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये थे कुछ वेरिएबल्स के डेटा टाइप्स, प्रकार होते हैं, जो कि 3 प्रकार होते हैं। अब समझते हैं कि अभी सबको हटा देते हैं हम, अब चलते हैं नॉर्मल पे। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे वैर ए बी सी और डी किया। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से यहाँ पे डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट जेड में गलत हो जा रहा है, क्योंकि जेड नाम कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो ये अनडिफाइंड है कि ये हम इसको जेड को नहीं जानते हैं। आप इसको जेड को या तो इनिशियलाइज करो या फिर हटा दो। यहाँ पे हम लोग करते हैं ए को जेड, इसे कर लेंगे कॉपी कर दें ताकि यहाँ पर ठीक है। अब यहाँ पे डाल देंगे बी, यहाँ पे कर देंगे सी, यहाँ पे कर देंगे डी। तो अब बताइए आप लोग क्या क्या प्रिंट करेंगे इसमें। एक सेकेंड, यहाँ पे टीजर कर देता है, 1 नंबर का कर देता है जैसे पहले था। तो अभी जैसे देखिए, जैसे मैं यहाँ पे F2 दबाऊंगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रन कर गया कोड। और यहाँ पे देखिए 8, 5.8 राम और ट्रू, तो जो मैंने वेरिएबल यहाँ पे लिया और सबको यहाँ पे प्रिंट करा दिया, तो एज इट इज़ वो प्रिंट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कर देते हैं फॉल्स। तो बताइए आप लोग डी में क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पे ये डी में क्या प्रिंट करेगा, वेरी गुड, फॉल्स करेगा। तो यहाँ पे देखिए फॉल्स किया, बढ़िया। तो ये थे कुछ वेरिएबल्स। अब इसके हम कुछ की पॉइंट बता देते हैं, जैसे कि मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोग्रामिंग में। जैसे कि एक कंडीशन बोल सकते हैं कि आप लोग वेरिएबल को किस तरीक़े से लिख सकते हैं, किस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। तो बताते हैं, पहला पॉइंट ये है कि वेरिएबल का नाम और आइडेंटिफायर कीवर्ड नहीं हो सकता है। कीवर्ड क्या होते हैं कि प्रोग्रामिंग में कीवर्ड होते हैं कि पहले से प्री डिफाइंड नाम बोल सकते हैं, प्री डिफाइंड वेरिएबल बोल सकते हैं। जैसे कि आपका हो गया, आपको दिखाते हैं एक चार्ट, उससे आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो प्री डिफाइंड बोलने का मतलब यही हुआ यहाँ पे कि यहाँ से डाट कीवर्ड्स होते हैं। यहाँ पे आप लोग इसको ध्यान से देखिए, ये होते हैं कीवर्ड्स इन डाट। ठीक है, तो कीवर्ड्स इन डाट जैसे कि अब्स्ट्रैक्ट हो गया, फॉल्स हो गया, थ्रो हो गया, कैच हो गया, इफ हो गया, इनम हो गया, बुल हो गया, स्विच हो गया, स्पॉट हो गया, ब्रीथ हो गया, येल्ड हो गया। ऐसे करते करते ये लाइन भी पढ़ लेंगे आप लोग, ये लाइन पढ़ लेंगे, ये लाइन पढ़ लेंगे। तो ये सब क्या होते हैं कि प्री डिफाइंड कीवर्ड्स होते हैं डाट के अंदर, या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग के अंदर प्री डिफाइंड कीवर्ड्स वैसे ही होते हैं। तो इसका इस्तेमाल आप लोग वेरिएबल लेते वक्त नहीं कर सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको करके दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ से कैच उठा लेगा। ठीक है, तो उठाते हैं कैच, लिखते हैं यहाँ पे where ch कैच इज इक्वल टू 4। क्या आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि मैंने अभी बताया कि वेरिएबल का नाम और आइडेंटिफायर कीवर्ड्स नहीं हो सकते हैं, और ये कैच क्या है, कीवर्ड्स है। तो यहाँ पे जैसे ओवर करेंगे, यहाँ पे लिख देगा कैच कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर बिकॉज इट्स अ कीवर्ड। तो आप कीवर्ड का इस्तेमाल वेरिएबल में नहीं कर सकते हैं। ये हो गया पहला नियम। और
दूसरा नियम आपका ये है कि वेरिएबल का नाम और आइडेंटिफायर अल्फ़ाबेट और नंबर कंटेन कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग आते हैं यहाँ पे अल्फ़ाबेट तो आप लोग जान ही रहे हैं कि ABCD हो गया, और नंबर में यहाँ पे मतलब कि आप डायरेक्ट नंबर नहीं लिख सकते, जैसे कि वेरिएबल 4 इज इक्वल टू नंबर नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे नंबर का साथ वेरिएबल इस्तेमाल करना है तो आपको यहाँ पे कोई अल्फ़ाबेटिकल देना ही चीज़ होगा। जैसे कि हम यहाँ पे करते हैं A4, तब मिलने लगा A4, देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे कराएंगे A4 को प्रिंट, इजीली कर जाएगा क्योंकि ऐसा नियम में है। ठीक है, नियम में ये है कि देखिए यहाँ पे 98 कर गया। 98 क्यों कर गया? क्योंकि हम लोग यहाँ पे A4 को प्रिंट करवा रहे हैं, और यहाँ पे A4 में पहला नंबर पे क्या है 98, देखिए यहाँ पे 98। तो दूसरा नियम यही है कि आप लोग वेरिएबल लेते वक्त नाम और अल्फ़ाबेट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक साथ अगर अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे फिर भी सही है, लेकिन न्यूमेरिकल और अल्फ़ाबेट के साथ आप लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि A4 किया मैंने यहाँ पे। अगर आप लोग सिर्फ नंबर के साथ करेंगे, जैसे कि अभी किए थे हम, तो सिर्फ नंबर करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया दूसरा नियम। और तीसरा नियम क्या है कि आपको मतलब स्पेशल कैरेक्टर्स पे ध्यान देने होंगे, जैसे कि अंडरस्कोर और डॉलर, ये दोनों को छोड़कर अगर आप लोग कोई भी स्पेशल नंबर का इस्तेमाल करते हैं तो वो स्पेशल कैरेक्टर या स्पेशल नंबर का इस्तेमाल करते हैं, स्पेशल कैरेक्टर ही होता है एक्चुअली, तो स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल करेंगे तो वो गलत माना जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताया क्या कि अंडरस्कोर और डॉलर, तो जैसे देखिए यहाँ पे डी में हम लोग कुछ छेड़छाड़ करते हैं, जैसे डी में हम लोग यहाँ पे कर दिए अंडरस्कोर। ठीक है, तो अब ये क्या है, क्या ये रन करेगा? तो बताइए, यहाँ पे अनडिफाइंड नेम डी का रहा, तो यहाँ पे हम लोग अंडरस्कोर यहाँ भी देना पड़ेगा, तो हाँ ये रन कर जाएगा। देखिए इसलिए मैंने आप लोग को बताया कमेंट क्या होते हैं मैं आपको अभी बताऊंगा वेरिएबल समझाने के बाद। ठीक है, देखिए 5.0 राम और फॉल्स, ये यहाँ पे हम लोग तीन आउटपुट दिए प्रिंट। तो यहाँ पे बी को कर रहा है, सी को कर रहा है, और डॉलर और ये अंडरस्कोर डी को कर रहा है। तो अंडरस्कोर हटा करके अभी हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, मान लीजिए @ कर देते, तो ये रन नहीं करेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं यहाँ पे ये हैशटैग, ये भी रन नहीं करेगा। तो ये सब स्पेशल कैरेक्टर में आते हैं। एंड कर दिया यहाँ पे, ये भी नहीं करेगा। स्टार कर दिया यहाँ पे, ये भी नहीं करेगा। तो ये हो गया नियम नंबर 3, जो कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे हम लोग स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, सिर्फ छोड़ के किसको अंडरस्कोर और डॉलर को। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, कमेंट करके लिखते हैं यहाँ पे हम लोग, you can use only underscore Toyota अंडरस्कोर और ये $, बस यही दोनों हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो अंडरस्कोर चाहे तो डॉलर। इसके अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप लोग कोड पे लिखेंगे तो वो गलत ही माना जाएगा, और ये नियम में लिखा हुआ है ऐसा। और नियम नंबर चलते हैं हम लोग चौथा पे, तो थर्ड नियम तो समझा दिए, चौथा पे चलते हैं। चौथा में होता ये है कि आप नंबर से शुरू नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि नंबर से शुरू का, जो कि यहाँ पे करते हैं 1 और अंडरस्कोर भी लगाया तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। डिजिट सेपरेटर क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे नियम नंबर चौथा यही बोलता है कि हम लोग वेरिएबल का नाम नंबर से कभी नहीं शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा गलत माना गया है। हम लोग यहाँ पे टेस्ट भी करते हैं, ये रन कर रहा है, यहाँ पे गलत आ गया अनडिफाइंड नेम बी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे नंबर से शुरू किए, क्योंकि यहाँ पे नियम नंबर फॉर्म कहता है कि ये गलत है। हम लोग वेरिएबल का नाम कभी नंबर से शुरू नहीं कर सकते हैं,
पे हम लोग वेरिएबल नंबर शुरू कर सकते हैं, जब भी करना होगा अल्फ़ाबेट से करना होगा और कैमल केस में करना होता है। जिसकी यहाँ पे लिखे हैं एंड, हम यहाँ पे डालते हैं एन, ये एंटमेंट डालते हैं। अभी यहाँ पे देखिए इसको बोलते हैं कैमल केस, स्टार्टिंग से स्मॉल से और यहाँ पे कर दी यहाँ पे बीच में डाल दिया मैंने एक बड़ा, जैसे कि और वेरिएबल लिख लिखा तो एंटमेंट को गलत है। इससे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि अल्फ़ाबेटिकल नंबर का यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल नंबर का एन बड़ा अल्फ़ाबेटिकल, जैसे कि आप देख सकते हैं इसको बोलते हैं कैमल केस। ठीक है, कैमल केस और ऊँट का आप लोग क्या ऊँट का हम लोग देखते हैं कि क्या होता है कि ऐसे उठा होता है बीच में, उसका ऐसे उठा जिससे उठा होता है, तो ये भी यहाँ पे बीच से उठा हुआ है, तो हम लोग इसको बोलते हैं कैमल केस। स्टार्टिंग से हम लोग स्मॉल से और बीच में हम लोग कैपिटल लेटर डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कैमल केस। दिस इज कैमल केस। ठीक है, और इसको भी कैमल केस। और दूसरा होता है कि अंडरस्कोर के साथ इसको फिर देखते हैं, यहाँ पे डाल देंगे दैट ये नंबर बिग नंबर, बिग अंडरस्कोर नंबर, बिग नंबर यहाँ पे डाल देंगे 3। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे भी अंडरस्कोर के साथ यूज किए हैं, तो इसका बोल रहा है कि अभी इस्तेमाल नहीं किया गया, तो मैंने यहाँ पे गलत कर दिया। ये बात ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल यहाँ पे प्रिंट करा दी, अभी यहाँ पे रन करवाता है, यहाँ पे बिग नंबर प्रिंट कर गया। तो यही हम करना चाह रहे थे कि आप लोग वेरिएबल में जब भी लें तो अंडरस्कोर का इस्तेमाल करें, नहीं तो फिर डॉलर का इस्तेमाल वेरिएबल में नहीं कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग एड्रेस के लिए करते हैं, जैसे कि आपको दिखाते हैं यहाँ पे, सॉरी आपको दिखाते हैं कि अंडरस्कोर डॉलर का इस्तेमाल कहाँ पे और कैसे करते हैं। तो दिस इज बिग नंबर वैल्यू, ठीक है, दिस इज बिग वैल्यू। ठीक, अब यहाँ पे हमको बिग वैल्यू का यहाँ पे एड्रेस चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, डॉलर। जैसे डॉलर लगा के बिग में बनती है, तो एक डॉलर का काम करता है कि वेरिएबल से एड्रेस लिखा आता है, वेरिएबल में क्या स्टोर है भाई ज़्यादा दिखाना में, तो ये बेसिकली मस्टली करता है कि वेरिएबल से एड्रेस लिखा आता है। तो यहाँ पे बिग नंबर का एड्रेस लिखा गया और ये यहाँ पे हमको कुछ मैसेज प्रिंट करवा दिया, उसको कराते हैं रन। ठीक है, क्या होता है हम लोग यहाँ पे रन करा दिए, दिस इज बिग वैल्यू। ठीक है, मतलब ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, ये आपका मैसेज प्रिंट हो गया, और जो यहाँ डॉलर बिग नंबर की ये यहाँ से इसका एड्रेस ले लिया। तो असल में डॉलर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो ये कुछ चीज़ें थी जो डॉलर का और अंडरस्कोर के बारे में था, और हम लोग यहाँ पे बिग नंबर को हटा के यहाँ पे कर देते हैं, तो ये नहीं करेगा, जैसे कि हमने बता दिया। तो ये कुछ नियम कानून थे वेरिएबल्स के बारे में। और तो आप लोग बताइए वेरिएबल समझ में आया कि नहीं, अगर आया तो कमेंट में यस लिखें, अगर नहीं आया तो कहाँ पे दिक्कत हुआ है वो आप लोग मुझे लाइन नंबर बता करके और वीडियो का वो मिनट समझा करके बताएंगे कि हाँ मुझे यहाँ समझ में नहीं आया है, तो मैं उस चीज़ को दोबारा ट्राई करूँगा समझाने का, जब तक कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब चलते हैं कमेंट्स पे। तो सबको करते हैं रिमूव, ठीक है, तो अब क्या होता है कि कमेंट्स क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज कमेंट। ठीक, तो कमेंट क्या होता है, कमेंट बोल सकते हैं बैकस्लैश होता है, वो 2 बार अगर इस्तेमाल करेंगे तो कमेंट हो जाता है। कमेंट करने का एक बार बैकस्लैश दबाया तो उसके बाद एक और करेंगे तो ये कमेंट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जो भी लिखेंगे ये लाइन कमेंट होगी,
कमेंट के रूप में माना जाएगा। तो बेसिकली कमेंट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं कुछ लिखने के लिए, जैसे कि हम लोग यहाँ पे बार बार लिख के समझा रहे थे ना कि वेरिएबल अल्फ़ाबेटिकल नंबर दिस इज कैमल केस। तो हम लोग यहाँ से कमेंट हटा देते हैं, इसी को कमेंट बोलते हैं हम लोग। और यहाँ से कमेंट हटा के हम लोग जिसके पहले कमेंट लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, तीसरा लाइन कमेंट हो जाएगा, बाकी अनकमेंट रहेंगे। तो कमेंट का इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं ताकि मान लीजिए आपके पास 2000 कोड हो गया, 2000 लाइन का कोड है, आपके 3000 लाइन का कोड है, और कोई आप तो प्रोग्रामर है, आप तो समझ जाएंगे। और मान लीजिए किसी नए पर्सन को आप दिए कोड कि हाँ भाई लो ये 3000 लाइन का कोड है, इसमें कुछ कुछ तुम चेंजेस करो, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग बोल दिए कि जाओ लाइन नंबर एक वेरिएबल होगा अल्फ़ाबेटिकल नंबर, उसको तुम जाकर चेंज करो, वो कैमल केस रहेगा उससे। वो कैसे पकड़ेगा, वो कमेंट्स के ही अनुसार पकड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज कैमल केस, तो हम उसको बोले कि जाओ जहाँ पे कैमल केस लिखा होगा ना उसको चेंज करके कुछ मतलब दूसरा चीज़ कर दो, तो वो कैसे पकड़ेगा, कमेंट्स के अनुसार पकड़ेगा। अगर लाइन और उस लाइन में कमेंट होगा तो उसको ईजिली पकड़ पाएगा, अगर नहीं होगा तो उसको दिक्कत होगी पकड़ने में कि हाँ भाई कैमल केस कौन सा है, ये वाला है कि ये वाला है कि ये वाला है। तो बस कमेंट का इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं कि अपना एक प्रॉपर समझने के लिए कि नोट्स बना देते हैं, जैसे कि एक लाइन का नोट्स हो गया, 2 लाइन का नोट्स हो गया, तो कमेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब समझते हैं कमेंट के कितने प्रकार होते हैं। तो कमेंट के यहाँ पे 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन सिंगल लाइन कमेंट, और ये होता है मल्टीपल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट बोलते हैं उसको। स्लैश स्टार जैसे मैंने यहाँ पे ऑन किया तो इसका क्योंकि यहाँ इनिशियलाइज दे दिया और इसका एंडिंग पॉइंट ये नहीं, तो ये क्या कर लिया कि जहाँ तक इसका एंडिंग पॉइंट अभी तक नहीं रहेंगे तब तक ये वहाँ तक का घेर लेगा, ठीक है। इसका इस्तेमाल लोग यहाँ स्टार्टिंग में करेंगे कि पूरे कोड को एक बार में मतलब कमेंट कर देगा, या मैंने हुआ तो ये क्या कर दिया, बस स्टार स्लैश स्टार लगाने से पूरा कोड को कमेंट कर दिया। अब हम चाहते हैं कि नहीं लाइन नंबर 4 तक ही कमेंट हो, बाकी सब ऑन कमेंट है, तो हम लोग यहाँ पर करेंगे स्टार और स्लैश। अभी आप लोगों को क्या समझ आ रहा है, यहाँ से लेकर के जहाँ पे मैंने यहाँ पे कमेंट खत्म किया है वहाँ तक के अंदर सारा रेंज का भी कमेंट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका रेंज दे दिया कि लाइन नंबर 4 तक सारा कमेंट हो जाओ, बाकी सब कमेंट करो। तो ये भी कमेंट है क्योंकि सिंगल लाइन कमेंट होता है। तो ये बेसिकली हम लोग बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट, जो 2 स्लैश होते हैं, और मल्टीपल लाइन कमेंट होते हैं कि स्लैश स्टार करके जहाँ से शुरू करना है वहाँ स्लैश स्टार कर देंगे, जहाँ पे खत्म करना है वहाँ पे स्टार स्लैश कर देंगे। तो ये होते हैं मल्टीपल लाइन कमेंट, इसको हटाते हैं। चलिए समझाते हैं मल्टीपल लाइन कमेंट। This is मल्टी लाइन कमेंट करना, मल्टी लाइन। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं मैं लगा रहा हूँ, दिस इज मल्टी लाइन कमेंट दिस प्रोग्राम, ठीक। अब यहाँ पे लगाते हैं इसको, देखिए ब्रैकेट ऑटोमेटिक फॉर्म हो गया। तो ये होते हैं मल्टीपल लाइन कमेंट। आप लोग देख सकते हैं नोटिस में यहाँ पे कोई डबल स्लैश नहीं लगाए हैं, इसमें नहीं लगाया, इसमें नहीं लगाया, तो हम लोग यहाँ से शुरू किया और यहाँ पे खत्म। तो मान लीजिए आपका कोड के अंदर 100 लाइन का कुछ लिखना हो, नाम मतलब कुछ लिखना हो 100 लाइन के लिए, जैसे कि ये कोड क्या कर रहा है, ये कोड क्या कर रहा है, तो बार बार हम लोग डबल स्लैश नहीं दे सकते ना, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा कि थोड़ा सा कोड अच्छा भी नहीं लगता है और बार बार डबल स्लैश दबाने में आपको थोड़ा सा इरिटेशन लगने लगेगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमको यहाँ पे लिखना है कि नाम हम खाता है, ठीक, तो आप क्या करेंगे, नाम खाता है, ठीक। अब इसको हम कमेंट करने के 2 प्रकार हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट से भी कर सकते हैं, मल्टीपल लाइन से भी कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे इसको करते हैं मान लीजिए नाम हम खाता है, हमको लिखना है हो गया, नाम हम खाता है हमको लिखना है मान लीजिए 100 बार, ठीक। यहाँ पर
हम लोग यहाँ पे आराम पता है। तो हम लोग जब सम में ऐसे करके सिंगल लाइन कमेंट का इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या होगा, टाइम टेकिंग होगा और समय ज़्यादा लगेगा और आपका इफोर्ट ज़्यादा लगेंगे, मतलब आपको मेहनत करना पड़ेगा, हर एक लाइन जाके ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मल्टीपल लाइन कमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो मल्टीपल लाइन कमेंट अभी कैसे किए थे हम लोग, बताओ, स्लैश स्टार, ये हो गया स्टार्टिंग। अब देखिए पूरा का पूरा कमेंट एक बार, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एंडिंग नहीं दिए तो ये भी कमेंट में आएगा। अब यहाँ पे करते हैं कमेंट को बंद। अब समझ में आया मल्टीपल कमेंट क्या होता है। अगर 1000 लाइन का कोई कुछ लिखा हो, 1000 लाइन का चीज़ें लिखी हो, सेंटेंसेस लिखी हो, तो इसको कमेंट करने के लिए मल्टीपल लाइन का इस्तेमाल करिए। बाकी सिंगल लाइन का तो यहाँ पे है ही, सिंगल लाइन के लिए जैसे यहाँ पे जिससे सिंगल लाइन कमेंट हो गया, इसको हटा दें। तो ये क्या एक लाइन कमेंट है, इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे कंट्रोल स्लैश दबाएंगे तो कमेंट हो जाएगा। और हर जगह ये नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे मल्टीपल लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। अब बताइए कमेंट समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में आया कमेंट्स तो आप कमेंट में लिख देंगे कि यस कमेंट समझ में आ गया, कमेंट लिख के यस कर देंगे। कमेंट समझने के लिए कमेंट कीजिए ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए और बाय बाय। तब के लिए बाय बाय गाइस। अब चाहते एक देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा बाय बाय गाइस। अब कर देते हैं प्रोग्राम को बंद। अब चीज़ें कि वीडियो खत्म करने के बाद भी पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए बाय बाय गाइस लिखे, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ठीक, यहाँ पे क्या कह रहा है बाय बाय गाइस को एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है एरर? क्योंकि ये कुछ कोड इसको समझ ही नहीं पा रहा कि ये क्या लिखे हो तुम, क्या लिखो बताओ। क्योंकि हम लोग यहाँ पे ना वेरिएबल है, ना ये कोई फंक्शन है, ना कुछ भी है, ना ये मेथड है, बस मैंने ऐसे लिख दिया था बाय बाय गाइस। तो इसको अब एरर दे रहा है, तो इसको एरर हटाने के लिए क्या करना होगा, चाहे तो आप सिंगल लाइन कमेंट से इसको कमेंट कर दीजिए, चाहे तो आप इसको सिंगल लाइन कमेंट से कमेंट कर दीजिए या फिर मल्टीपल लाइन से कर दीजिए। अब यहाँ पे रन करा के देखते हैं, अब कोई एरर नहीं दे रहा, ठीक है। ओके, तो अभी के लिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आज इंडिपेंडेंस डे है, तो आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस। और किसने किसने जलेबी आज खाया है वो ज़रूर बताएंगे, ठीक है। जिसने भी जलेबी खाया वहाँ पे कमेंट में लिख देंगे मैंने खाया जलेबी, मैंने खाया जलेबी, या फिर जलेबी खाया मैंने, जो भी लिखेंगे, ठीक है। तो बाय बाय।